ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब तलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्राचीन पाणिनीय व्याकरण की श्रृंखला में आज हम पाणिनीय शिक्षा की लाइव कक्षा संख्या 4 को आज हम पढ़ेंगे। पाणिनीय शिक्षा को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। और आपको कोई कठिनाई हो तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके निःशुल्क लिंक प्राप्त कर सकते हैं टीम के द्वारा। चलिएगा मित्रों, तो ये वर्णोच्चारण शिक्षा है महर्षि पाणिनि की, इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से ध्यान देंगे, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, यहां तक ये पढ़ा दिया था। अतो अन्ये व्यंजन दोषाः, ये भूमिका के रूप में है, ठीक है। ये वस्तुतः महर्षि पाणिनि के लिखे हुए ये जो हमने 2 कक्षाएं पढ़ी हैं, ये जो सामग्री है वो वस्तुतः महर्षि पाणिनि की नहीं है। महर्षि पाणिनि की वर्णोच्चारण शिक्षा को समझने के लिए जो ये वर्णोच्चारण शिक्षा पुस्तक बनाई, संपादन किया है, उन्होंने अपनी तरफ से लिखी है, ठीक है। और इसके जो संपादक हैं मुख्य रूप से जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा ये संकलित पुस्तक है, तो उन्होंने भूमिका के रूप में ये बातें हमें वर्णोच्चारण शिक्षा प्रवेश कराने के लिए बताई है। अब आज की कक्षा से जो महर्षि पाणिनि प्रणीत जो वर्णोच्चारण शिक्षा है उसको पढ़ना आरंभ करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिएगा, महर्षि पाणिनि का वर्णोच्चारण शिक्षा प्रकरण विभाग। सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने इस वर्णोच्चारण शिक्षा पुस्तक को लिखने के सबसे प्रथम में एक श्लोक बनाया, और उस श्लोक में इस पुस्तक के अंदर कौन कौन से प्रकरण हैं, कितने प्रकरण हैं, उनकी संख्या बताई है, ठीक है, जिसको कह सकते हैं विषय सूची, कैटलॉग बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं। श्लोक है आपके सामने है। स्थानमिदं कारणमिदं प्रयत्न एष द्विधानिलः स्थानं पीडयति वृत्तिकारः प्रक्रम एषोत्थनाभितलात्। ये श्लोक है पाणिनीय शिक्षा का। इसमें बताया गया है कि इस वर्णोच्चारण नामक पुस्तक में क्या क्या सामग्री है, कितने भाग हैं, कितने प्रकरण हैं,
ये बताया। कहते हैं, मैं पहले आपको समझा देता हूं श्लोक में ही। कहते हैं ये स्थानमिदम, जो पहला कहते हैं, पहला जो प्रकरण है वो है स्थानमिदम, माने इस वर्ण का यह स्थान है, इस वर्ण का यह स्थान है, इस वर्ण का ये स्थान है, ये बताया गया है पहले प्रकरण में। ठीक है। कारणमिदम माने इदम कारणम, माने इन वर्णों का, इस वर्ण का कारण ये है, साधन ये है बोलने का मुख्य। तो कर्ण का विषय, कर्म अक्षरों के उच्चारण में जो कर्ण बनते हैं, साधन बनते हैं, तो उनका विवरण दिया है महर्षि पाणिनि ने अपनी शिक्षा के दूसरे प्रकरण में, कारणमिदम कारणम इदम। ठीक। और कहते हैं प्रयत्न एषः द्विधा नीलः नीलः, फिर दिया है प्रयत्न एषः। प्रयत्न, वर्णों के दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। क्या है? वर्णों के दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। ठीक है। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न, ये लिखा हुआ देख लीजिएगा, और दूसरा प्रयत्न होता है बाह्य प्रयत्न। तो कहते हैं कि क्रमशः माने पहले तीसरे प्रकरण में तो आभ्यंतर प्रयत्न बताए हैं वर्णों के, और चौथे में बाह्य प्रयत्न बताए हैं। चौथे प्रकरण में 4 प्रकरण हो गए, समझते जाइएगा। प्रयत्न एषा द्विधा नीलः, जो 2 प्रकार का प्रयत्न बताया है, तो तीसरे प्रकरण में आभ्यंतर प्रयत्न और चौथे में बाह्य प्रयत्न। और कहते हैं स्थानम पीड़यति, कहते हैं स्थान, इसमें यहां पर यह है कि हाँ ये छूट गया इसमें, यहां तक अनिलाहा, अनिलाहा स्थानम प्रपीड़यत, ये प्र यहां आ जाएगा, अनिलाहा स्थानम प्रपीड़यति। ठीक है। ये 5वां प्रकरण है कि इस वर्ण के लिए वायु कहां कहां किस किस स्थान पर प्रभाव करती है, ताड़ना देती है, प्रताड़ित करती है, ये बताया आपका 5वें प्रकरण में। ठीक है। अभी इसको मैं हिंदी बता दूंगा। ठीक है। तो ये 5वां, और आगे कहते हैं ये वृत्तिकारः, 6ठे प्रकरण में इस पुस्तक के वृत्तिकारा का अर्थ है प्राचीन आचार्यों के मतों को भी दिखा दिया है। वृत्ति माने पूर्व के जो वृत्तियों के बनाने वाले आचार्य महर्षि पाणिनि से, उनके मतों का उल्लेख किया गया है 6ठे प्रकरण में। ठीक है। और क्रम एषः, क्रम को बताया गया है 7वें प्रकरण में। और अथ नाभि तलात्, नाभि तल करके इसमें एक सूत्र है अंत में, अंत में प्रकरण में एक सूत्र है, तो उसको कहा है कि अंत वाले में नाभि तलात् में नाभि वर्ण के नाभि तल का प्रकरण का बताया गया है। तो 8 प्रकरण है इसके अंदर। कितने? 8। अब इसका अर्थ पढ़ लीजिएगा। अब मैंने आपको समझा दिया मोटा मोटा श्लोक में, अब हिंदी पढ़ लीजिएगा।
इदम स्थानम, इस वर्ण का यह स्थान है, ऐसा स्थान विषय का प्रतिपादक प्रथम प्रकरण है। ठीक है, इदम कर्णम, इस वर्ण का यह कर्ण है, ऐसा का कर्ण विषय का प्रतिपादक द्वितीय प्रकरण है। एषः द्विधा प्रयत्नः। ठीक है, इस वर्ण का यह द्विविध प्रयत्न है, ऐसा द्विविध प्रयत्न आभ्यंतर और बाह्य यत्न के प्रतिपादक क्रमशः चतुर्थ और तृतीय और चतुर्थ प्रकरण है। ठीक है, माने ये आभ्यंतर और ये बाह्य प्रयत्न का। अनिलः स्थानम प्रपीडयति। ठीक है, वर्णोत्पादक वायु स्थान को कैसे प्रपीड़ित आघात करता है, इस विषय का प्रतिपादक है पंचम प्रकरण, पांचवें प्रकरण में ये बताया है। ठीक है, वृत्तिकारः, प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित वर्णों के भेदों का वर्णन छठे प्रकरण में है। ठीक है, एषः क्रमः, वर्णों का यह क्रम है, ऐसा वर्ण क्रम का प्रतिपादन सप्तम प्रकरण में है। अथ नाभितलात् तत्र नाभिप्रदेशात् प्रयत्न प्रेरित प्राणो नाम वायु इत्यादि आगे सूत्र है लंबा सा। से प्रारंभ माने इससे आरंभ होने वाले विषय अर्थात नाभितल आदि में होने वाले प्रयत्न का आदि का निरूपण अष्टम प्रकरण में है। इस प्रकार इस ग्रंथ में 8 प्रकरण हैं ऐसा जाने। ये महर्षि पाणिनि ने श्लोक बना दिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें यह निश्चित हो गया कि इस पुस्तक के अंदर 8 प्रकरण हैं और कौन कौन से प्रकरण में क्या क्या विषय पढ़ाया गया है। ठीक है, वर्णोच्चारण का पूरे का एक सार रूप में श्लोक बता दिया। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने। तो ये हो गया। अब हम वर्णों के जो क्रम हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ये इसलिए अब यहां से आरंभ हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो प्रकरण आएगा वो आएगा स्थानम, माने स्थान प्रकरण आएगा। ठीक है, स्थान प्रकरण चलिएगा। स्थान प्रकरण से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये कैटलॉग दिखाना चाहूंगा, ये ध्यान देंगे। पिछली कक्षाओं में मैंने बात की थी, इसको आपको समझना है अच्छी प्रकार से, तभी आपको आगे समझ में आएगा, अन्यथा समझ में मुश्किल आएगा, आपको कठिन आएगा। अभी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, पहले से ये मैंने टेबल आपको समझा दिया था। 63 इसके अंदर वर्ण है संस्कृत भाषा के अंदर, और ये स्वर हैं और ये व्यंजन है। ठीक है, ये स्वर के क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये भेद बता दिए थे। व्यंजन है, व्यंजन के भेद नहीं है, व्यंजन तो ये हैं ही सारे। ठीक है, काल बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब हमको ये समझना है कि यहां पर ये जो आवरण है, यहां पर कितने अ बताए हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। कितने बताए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ये मूल रूप में 3 अ हैं, आवरण में 3 आ रहे हैं, परंतु इनके और भी भेद हैं, इनके और भी भेद हैं। ये जो अवर्ण है ये कितने प्रकार का है, ये ईवर्ण है पूरा कितने प्रकार का है, उवर्ण है कितने प्रकार का है, रे वर्ण, लृ वर्ण, ए वर्ण, ऐ वर्ण, औ वर्ण, ओ वर्ण, औ वर्ण, ये कितने कितने प्रकार के हैं।
या तो लिख दिया था ये तीन तीन प्रकार के हैं और यहां से आगे के दो दो प्रकार के हैं, परंतु नहीं, इनके और भी भेद हैं। अब उन भेद को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक वर्ण के भेद जानते हैं। पहले आ के भेद जानते हैं कि आ कितने प्रकार का है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर मैं आपके समक्ष आ का टेबल प्रस्तुत करता हूं, ध्यान दीजिएगा। आ का टेबल है, ये आ 18 प्रकार का होता है संस्कृत भाषा के अंदर, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का, ध्यान रख लीजिएगा। 18, ठीक है। ये 18 प्रकार का होता है। अब 18 प्रकार का कौन का कैसे होता है ये देखना है आपको। यहाँ टेबल बना हुआ है, ये ह्रस्व लिखा हुआ है, ये दीर्घ लिखा हुआ है, ये प्लुत लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया था, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है। प्लुत माने आप 3 लिख दिया है, पीछे 3 अंक हमने अंक लिख दिया है, उससे मतलब त्रिमात्रिक। अब इस ह्रस्व के 6 भेद होते हैं, ध्यान देंगे। ह्रस्व आ 6 प्रकार का होता है, दीर्घ आ 6 प्रकार का होता है, और प्लुत आ 6 प्रकार का होता है। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 18। समझ लीजिएगा कैसे। यहां देखिए, पहले ह्रस्व का देखिए। ह्रस्व का होता है, देखिएगा ये क्या है, एक निरनुनासिक। अनुनासिक आप जानते हैं, मुख और नासिका से जिसका उच्चारण किया था वो अनुनासिक होता है, ठीक है। तो एक होता है निरनुनासिक, माने मुख और नासिका से नहीं उच्चारण करना, ठीक है। इसके ऊपर चंद्रबिंदी लगी होती है, वो कैसा होता है, बोलते हैं सानुनासिक, अनुनासिक सहित। तो ये आ कैसा है देखिएगा, ये निरनुनासिक और सानुनासिक, ठीक है। और इसके ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये स्वर हैं, ये स्वर हैं। उदात्त माने थोड़ा कठोरता से बोला जाने वाला वर्ण, अनुदात्त जो शिथिलता से, स्वरित माने सामान्य ढंग से बोला जाने वाला वर्ण, ठीक है। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये जो ह्रस्व है वो उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित भी होता है। ध्यान दीजिए कितने प्रकार के हो गए। ये ह्रस्व उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 प्रकार का हो गया, ठीक है। और प्रत्येक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 2-2 प्रकार का होता है, निरनुनासिक और सानुनासिक। ध्यान दीजिएगा, ये उदात्त वर्ण है, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, ठीक है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, तो ये उदात्त वर्ण है। उदात्त निरनुनासिक और उदात्त सानुनासिक 2 आ हो गए, और अनुदात्त निरनुनासिक, अनुदात्त सानुनासिक। ऐसी प्रकार से स्वरित, स्वरित निरनुनासिक और सानुनासिक। जो अनुदात्त का चिन्ह होता है वो नीचे पड़ी हुई रेखा खिंची हुई है, आप देख रहे होंगे यहां पर। और जो स्वरित होता है वो ऊपर एक ऐसी रेखा लगा देते हैं, वो स्वरित माना जाता है, ये स्वरित है, ठीक है। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये 6 प्रकार का समझ गया अच्छी प्रकार से। फिर मैं समझाता हूं, समझना बहुत जरूरी है। लोगों ऐसे बोलते हैं कि हाँ 18 प्रकार का, जब उनको बोलते हैं आप समझाइएगा तो बहुत कठिनाई आ जाती है। तो ये सरल टेबल हमने आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ए ह्रस्व आ 3 प्रकार का, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और प्रत्येक उदात्त, अनुदात्त 2-2 प्रकार का होता है, निरनुनासिक और सानुनासिक। तो कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से दीर्घ आ
भी 6 प्रकार का होता है। माने उदात्त, निरनुनासिक, उदात्त सानुनासिक, अनुदात्त निरनुनासिक, अनुदात्त सानुनासिक, स्वरित निरनुनासिक, स्वरित सानुनासिक। 6 ये हो गए, 6 है और 6 12 हो गए। और प्लुत इसी प्रकार से प्लुत होता है, प्लुत उदात्त निरनुनासिक, प्लुत उदात्त सानुनासिक, प्लुत अनुदात्त निरनुनासिक, प्लुत अनुदात्त सानुनासिक, प्लुत स्वरित निरनुनासिक, प्लुत स्वरित सानुनासिक। 6 ये हो गए। तो ये 6 6 6 कुल कितने हुए? 18। ध्यान दीजिएगा। अब कहीं पर भी हम ये कहेंगे अवर्ण, हम यदि ये कहते हैं अवर्ण, तो अवर्ण का तात्पर्य है, अवर्ण का मीनिंग है, अवर्ण का अर्थ है ये 18 प्रकार के अ। ध्यान दीजिएगा। यदि व्याकरण में आगे कहीं पर हम केवल ऐसा बोलते हैं अ सूत्र में, तो इसका मतलब है ये 18 प्रकार के अ का बोध कराएगा। या अवर्ण कहेंगे तो 18 प्रकार के अ आ जाएंगे हमारे सामने। अब कौन से को कार्य करना है ये वहां पर नियम आप बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ लेना है कि जो हम अभी स्थान बताएंगे, कारण बताएंगे, प्रयत्न बताएंगे, यदि हम अ का स्थान बता रहे हैं, क्या मानिएगा अवर्ण का स्थान बता रहे हैं कि अवर्ण का स्थान कंठ होता है, तो इसका मतलब है इन 18 प्रकार के आकार का स्थान कंठ है। ये समझाने के लिए मैंने आपको टेबल दिखाया है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य स्वरों की, ठीक है। अब हमारे पास में ये तो मैंने आके दिखा दिए, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान देंगे, इसी प्रकार से ठीक ई वर्ण भी 18 प्रकार का होता है, उ वर्ण भी 18 प्रकार का होता है, और रि वर्ण भी 18 प्रकार का होता है, और लृ वर्ण भी 12 प्रकार का होता है। ये 12 क्योंकि इसमें दीर्घ नहीं है तो 6 कम हो जाएंगे, स्वाभाविक है 6 कम हो जाएंगे। इसका दीर्घ नहीं है, लृ का दीर्घ नहीं है, तो इसके क्या है, ये वाले दीर्घ वाले कम हो जाएंगे 6, तो 6 6 12 हो जाएंगे इसके, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिएगा ए इसके भी 12 होंगे, क्योंकि इसका ह्रस्व नहीं है तो ह्रस्व 6 कम हो जाएंगे, 6 कम हो जाएंगे, 12 इसके होंगे। इसी प्रकार से आई इसके भी 12 होंगे, ह्रस्व भी नहीं है इसका, इसके भी 12 होंगे, 6 कम हो जाएंगे। और इसके भी 12 होंगे क्योंकि इसके इनके ह्रस्व नहीं है, 6 6 कम हो जाएंगे 18 में, तो 12 12 रह जाएंगे, तो इनके 12 12, ठीक है। ध्यान देंगे। और ये जो व्यंजन हैं ध्यान देंगे, ये एक ही एक प्रकार के हैं, एक कई भेद नहीं है इनके, ये का कई है बस। का मानिएगा ये का लिखा तो का एक ही प्रकार का है, 2 प्रकार का 3 प्रकार का नहीं है, ठीक है। ये इसी प्रकार से जितने भी व्यंजन हैं ध्यान देंगे, जितने भी व्यंजन हैं उन व्यंजनों में एक इसको 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 इन 3 व्यंजनों को छोड़ दीजिएगा, इन 3 व्यंजनों को छोड़ दीजिएगा। बाकी के ये जो सभी व्यंजन हैं वो एक ही एक प्रकार के हैं, जैसे हैं वैसे। ये वाले जो व्यंजन हैं, ये जो 3 या ला वा, ये 2 2 प्रकार के हैं। कैसे हैं?
दो दो प्रकार के, ये 18 प्रकार के नहीं है, दो दो प्रकार के। जैसे ये या दो प्रकार का है, मानिएगा ये या, और एक ऐसा है और दूसरा या ऐसा है सानुनासिक, बस। माने निरनुनासिक सानुनासिक, ऐसे ही ला है निरनुनासिक सानुनासिक, अभी बता दूंगा। ऐसे ही वा है निरनुनासिक सानुनासिक, बस। तो यदि य का स्थान बताया जाएगा वर्णोच्चारण शिक्षा में, तो समझिएगा इन दोनों य का स्थान बताया जा रहा है। यदि करण बताया जा रहा है तो दोनों का करण बताया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से य का और ल का व का भी हमको समझना है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी समरी बता देता हूं, आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि तो बहुत विशेष चीज है इसको, ये परीक्षार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया है, देखिएगा, ये देख लीजिएगा। अ 18 प्रकार का, ई 18 प्रकार की, उ 18 प्रकार का, री 18 प्रकार की, री 12 प्रकार की, ठीक है। ए 12 प्रकार का, आई 12 प्रकार की, औ 12 प्रकार का, औ 12 प्रकार का, या 2 प्रकार का, ला 2 प्रकार का, व 2 प्रकार का, और बाकी बच गए वो सारे एक ही है। अब आ जाइएगा, देख लीजिएगा, इसी को मैंने आगे यहां पर लिख दिया है, यही बात को टेबल आगे बना दिया आपके लिए। कोई पूछता है और कितने, तो आपको क्या उत्तर देना है, बोलो 18, 18। कोई पूछता है ई कितने है, तो 18 बोल दीजिएगा। कोई पूछता है ऊ कितने, 18। कोई पूछता है री कितनी है, 18। कोई पूछता है लरी कितनी है, तो 12, ठीक है, 12। परंतु कुछ आचार्य लोग 18 भी मानते, ये हम आगे पढ़ेंगे, पर महर्षि पाणिनि जी के मत के अनुसार तो 12 ही है, ठीक है, इसलिए हम 12 पढ़ा रहे हैं। ए कितने, 12, 12 प्रकार के। आई कितने, 12 प्रकार के। ओ कितने, 12 प्रकार के। औ कितने, 12 प्रकार के, ठीक है। अब इसके आगे जो मैंने बताए थे आपको, ये यहां पर आप देख लीजिएगा, या ला वा, ये दो दो प्रकार के हैं, ठीक है। ये निर्णय, ये गलत लिखा, ये निर्नुनासिक है, ठीक है, और ये सानुनासिक है, ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ऐसा क्रॉसिंग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये कैसा है, ये सानुनासिक है और ये निर्नुनासिक है, ठीक है, और ये निर्नुनासिक है, ये सानुनासिक है। ये ये निर्नुनासिक है और ये सानुनासिक है, ठीक है। टाइपिंग में आगे पीछे हो गया है, ठीक है, इतना तो आप समझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, बोल रहा हूं तो समझ ही जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये दो दो प्रकार के हैं, सानुनासिक और निर्नुनासिक, बस, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने आपको टेबल समझा दिया, ठीक है। इस टेबल को आप अच्छी प्रकार से स्मरण कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। कोई पूछता है, अब आपको मैंने बहुत गहरी बात बता दी है, ठीक है। अब आपका आरंभ हो जाएगा ये स्थान प्रकरण, ठीक है। क्या है, अब ये आपका है, यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या है, स्थान प्रकरणम। अब स्थान प्रकरण आरंभ हो रहा है, ठीक है। स्थान प्रकरण का सबसे पहला सूत्र है महर्षि पाणिनि का, अत्कुहा विसर्जनीयाः कंठ्याः। ये ध्यान रखेंगे, इन सूत्रों को याद कर लीजिएगा। जब ये समाप्त होगी पूरी, तब मैं सभी सूत्रों का पाठ भी करा दूंगा आपको, ठीक है, एक बार में, एक कक्षा में। तो सूत्रों को जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। तो अकुहा विसर्जनीयाः कंठ्याः,
अब देखिएगा इसका पदच्छेद है अकुह विसर्जनीया प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम, ब माने बहु, प्र माने प्रथम। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम, कंठ्या प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम, समास है इसके अंदर समास है। समास इसके अंदर क्या है? अश्चा कुश्चा हश्चा विसर्जनीयश्चा अकुह विसर्जनीयाः, इतरेतर योग द्वंद्व, इसके अंदर इतरेतर योग द्वंद्व समास है। ठीक है, आइएगा इतनी संस्कृत आपको आती है तभी आप व्याकरण समझ पाएंगे। ठीक है, वैसे मैं हिंदी बताता जा रहा हूं, सभी संस्कृत ज्यादा नहीं जानते हैं तो उनकी भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, कंठे भवाः उत्पन्नाः जाताः उपलब्धाः इति कंठ्याः। कंठ्या का अर्थ है कि कंठ में, भवाः माने उत्पन्ना, जाता उपलब्धा माने कंठ में उत्पन्न होने वाले जो वर्ण हैं उनको कहा जा रहा है यहां पर कंठ्याः। शरीरावयवाच्च अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के तीसरे पाद के 55वें सूत्र इति भवार्थे यत् प्रत्यय, भावार्थ में कंठ शब्द से यत् प्रत्यय होकर के कंठ शब्द बनता है। ठीक है, तो कंठ को नहीं कह रहा, कंठ में उत्पन्न होने वाले जो वर्ण हैं उनको कहा जा रहा है। ठीक है, ये व्याकरण का है, आपको जितना समझ में आए उतना काफी है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं बस इतना। अब इसका अर्थ देख लीजिएगा सूत्र का, आइएगा अर्थ अकुह विसर्जनीयाः अवर्णः कवर्गो हकारो विसर्गश्च कंठ्याः कंठदेशीयाः अर्थात कंठतः उत्पद्यन्ते उपलभ्यन्ते कंठेनोच्चारणीया इति यावत्। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ है कि आप देख रहे हैं यहां पर अ। ठीक है, सूत्र आपका था उसमें अलग अलग शब्द दिखेगा आपको। ठीक है, आ माने आवर्ण, आवर्ण आ कहने से कितने आ रहे हैं? आवर्ण माने 18 प्रकार का आ, ये मैंने इसीलिए समझाया था आपको। 18 प्रकार का आ का वर्ग, का वर्ग में हमने क्या आते हैं वर्ग बताए, कवर्ग चवर्ग टवर्ग आदि। का वर्ग में क्या आते हैं? 5 वर्ण। कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, ना, ये 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, और हकार माने ह, और विसर्ग, विसर्ग आप जानते हैं बिंदी लगाई जाती है विसर्ग, ये क्या है? कंठ्याः, कंठ्या माने कंठ, इनका स्थान है। कंठदेशीयाः अर्थात कंठतः उत्पद्यन्ते उपलभ्यन्ते, इनका स्थान कंठ है, देश कंठ है, कंठ से उच्चरित होते हैं, यहां से प्रकट होते हैं, उपलब्धंत में प्राप्त होते हैं दूसरे श्रोता को। कंठेन उच्चारणीया इति यावत् माने इनका उच्चारण कंठ से करना चाहिए। स्पष्ट है? हिंदी भी बता देते हैं, हिंदी तो बता ही रहा हूं, फिर हिंदी लिखी हुई बता देता हूं। अको विसर्जनीय माने आवरण 18 प्रकार का, कवर्ग 5 का खा गा घा गा, हकार और विसर्जनीय वर्ण कंठ देशीय हैं, अर्थात कंठ स्थान से उच्चारणीय है, उच्चारण करना चाहिए। अब आप ध्यान देंगे कौन कौन से वर्ड इस टेबल में देख लेते हैं, टेबल भी मैं आपको दिखाता जाता हूं साथ साथ। ये जो आवर्ण है 18 प्रकार के तो मैंने अभी बताए थे, और ये जो कवर्ग के 5 अक्षर हैं का खा गा घा, ठीक है, और ये हा और ये विसर्ग, इनका स्थान क्या है? वर्णोच्चारण शिक्षा में महर्षि पाणिनि जी के अनुसार बोलो कंठ।
कंठ स्थान है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, अको विसर्जनीया कंठ्या, ठीक। चलिएगा, ये क्लियर हुआ पहला सूत्र, ठीक है। बोलिएगा मेरे साथ में एक बार, अकुहा विसर्जनीया कंठ्या, अकुहा विसर्जनीया कंठ्या। आनंद आ गया जी, संपूर्ण विश्व में महर्षि पाणिनि की आवाज गूंज गई, महर्षि पाणिनि का व्याकरण गूंज गया। आप काशी में रहते हैं, आप हरिद्वार में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, सब जगह पढ़ने का अवसर प्राप्त हो गया। जी हाँ, यूट्यूब देवता आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यूट्यूब की कृपा है। ठीक है, चलिएगा अब इसके आगे चलते हैं महर्षि पाणिनि की शिक्षा में सूत्र। ये तो महर्षि पाणिनि का मत हो गया, ठीक है। साथ साथ में महर्षि पाणिनि ने दूसरे आचार्यों के भी मत दिखाए हैं इसमें स्थान के, ठीक है। तो ये वाला जो मत है, इसमें महर्षि पाणिनि का शिक्षा का ये सूत्र है, देख लीजिएगा। ये अविसर्जनीया भूरस्या वेकेशाम, बोलिएगा, अविसर्जनीया भूरस्या वेकेशाम। पदच्छेद करते हैं इसका, विसर्जनीय प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम, पुरस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम, एकेशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम। समासः, अब समास देखते हैं। हश्चा विसर्जनीयश्च इति हा विसर्जनीय इतरेतर योग द्वंद्वः, हा और विसर्जनीय, विसर्ग माने विसर्जनीय, विसर्ग एक ही बात है। उरसी भवः उरस्याः तौ उरस्यौ पूर्वत यत् प्रत्यय, पूर्व वाले सूत्र में शरीरावयवाच्य से हमने यत् प्रत्यय किया था, उसी सूत्र से यहाँ पर भी उरस शब्द से, उरस मूल शब्द क्या है उरस, उरस से क्या हो जाता है यत् प्रत्यय, तो क्या बन जाता है उरस्याः। तो उरसी माने कंठ या हृदय माने छाती में, छाती से उत्पन्न होने वाले वर्ण, ये अर्थ आता है, ठीक है। उसी सूत्र से कंठ, कंठ से यत हुआ था, शरीरावयवाच्य से उसी से हुआ है, ठीक है। अर्थ, अर्थ देखिएगा, एकेषां केषाञ्चित् आचार्याणां मतेन हविसर्जनीयौ हवर्णः विसर्गश्च उरस्यौ उरस्थानकौ विद्येते। कहते हैं एकेषां, एकेषां का अर्थ है केषाञ्चित् आचार्याणाम। महर्षि पाणिनि कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो जो मानता हूं वो मत बता दिया, परंतु मेरे अलावा भी दूसरे आचार्य हुए हैं और महर्षि पाणिनि के समय में भी थे, उनके मत भी थे, ठीक है। क्योंकि भाषा जब चलती होती है तो उसके जो व्याकरण होता है उसमें कई मत प्रचलित होते हैं देश की भेद से, ठीक है। तो ऐसे महर्षि पाणिनि के समय में भी संस्कृत भाषा एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा थी। तो महर्षि पाणिनि जिस क्षेत्र में रहते थे वहां उन्होंने अपना मत बता दिया है। उससे भिन्न देशों में कुछ कुछ वर्णों के विषय में भिन्न भिन्न स्थानों की प्रचलन में था, ठीक है। जैसे आजकल उत्तर भारत के लोग मानिएगा आपको जैसा बोलते हैं, एको बोलते हैं, वैसा उड़ीसा के लोग थोड़ा उसको भिन्न बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो कहते हैं कुछ आचार्यों के मत में जो हावर्ण और विसर्ग का स्थान क्या है, छाती।
चष्ट, माने यहां से उच्चरित होता है, यहां से वो बताते हैं कि हका और विसर्ग का स्थान यहां है, इसलिए हा और विसर्ग की ध्वनि समान होती है एक तरह से, ठीक है। तो कुछ आचार्यों के मत में छाती स्थान माना जाता है, परंतु महर्षि पाणिनि के मत में क्या माना जाता है, कंठ, वही कहते हैं। भाषार्थ है एक विषामन, किन्हीं आचार्यों के मतानुसार हा विसर्जनीय हकार और विसर्ग उरह स्थानीय है, अर्थात उरह स्थान से भी इनका उच्चारण किया जा सकता है, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं। तो हमको कौन सा मत फॉलो करना है, हमको करना है महर्षि पाणिनि का। इस मत को पढ़ेंगे केवल, क्योंकि ये सूत्र है इसमें शिक्षा में, इसलिए, ठीक है। चलिएगा आगे आ जाइएगा। तीसरा सूत्र, जिह्वा मूलियो जिह्व्यः, ठीक है। पदच्छेद, जिह्वा मूलियः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, जिह्व्यः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, समासः जिह्वायाः मूलम जिह्वा मूलम, षष्ठी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष समास है, जिह्वा का मूल, जिह्वा का मूल, तस्मिन् जिह्वा मूले भवः उत्पन्नः जिह्वा मूलीयः, माने जिह्वा के मूल में जो उत्पन्न होने वाला है उसको बोलते हैं जिह्वा मूलीय, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्याकरण से, जब आप व्याकरण आगे पढ़ेंगे तब ये सारी चीज समझ में आएंगी। जिह्वा मूलांगुलेश्च, जिह्वा मूलांगुलेश्चः, ठीक, या ऐसा हुआ आएगा, ठीक है। जिह्वा मूलांगुलेश्चः, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है 4-3-62, इति छ प्रत्यय, छ प्रत्यय हो जाता है जिह्वा मूल शब्द से, तो जिह्वा मूलीय बन जाता है। और फिर एक शब्द है इसमें जिह्व्यः, क्या शब्द है, जिह्व्यः। तो जिह्व्य शब्द कैसे बनता है, जिह्वा शब्दात भवार्थे शरीरावयवाच्च, ये जो पूर्व वाला सूत्र था, इति यति प्रत्यय सति जिह्व्य, ये हलंत कर ले, जिह्व्य इति सिद्ध्यति, माने यहां से यत प्रत्यय करके जिह्वा शब्द से जिह्व्य बन जाता है, अर्थात जिह्वा में होने वाला, जिह्वा में उत्पन्न होने वाला, जिह्व्यः। ये जिह्वा और जिह्व्य में अंतर हो गया, ठीक है। जिह्वा माने जीभ, और जीभ, उस जीभ के स्थान से उत्पन्न होने वाला जो वर्ण है वो जिह्व्या हो गया। ये व्याकरण बताता है कि इसमें यत प्रत्यय हुआ है, ठीक है। चलिएगा आगे आ जाइएगा। आपको हमने एक टेबल दिखाया था यहां पर, ये यहां पर ये जो वर्ण है ये वाला, ये क्या था, जिह्वा मूलीय था, क्या था, जिह्वा मूलीय। और ये वाला था, ये था उपधमानीय, यही बताया था मैंने, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे वैसे, और अभी आप समझ लीजिएगा। जिह्वा मूली, तो जिह्वा मूली इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में ये सूत्र बता रहा है कि अर्थः, जिह्वा मूलीयः, जिह्वा मूलीय एक ऐसे होते हैं, का और खा, ठीक है। वहां कई लिखा था केवल, परंतु मुख्य रूप से ये और ये बाद में का हो या खा हो तब होता है, ठीक है। ये वस्तुतः विसर्ग का भेद है, ठीक है। विसर्ग को व्याकरण के नियम से कहीं कहीं पर ये हो जाता है, का के रहने पर विसर्ग को ये हो जाता है विकल्प से, और ये हो जाता है खा के परे रहते,
इच्छाइति स्वरूप को जिह्वा मूलीय संज्ञको वर्ण जिह्व्यः जिह्वा स्थानीयो भवति अर्थात जिह्वा देशीयो भवति जिह्वा मूलेन कंठदेशः उच्चारणीय इति यावत्। कहते हैं कि जो ये जिह्वा मूलीय है वो क्या है, इसका नाम जिह्वा मूलीय संज्ञक वर्ण होता है, का नाम भी इसी से रखा है जिह्वा मूल्य, ठीक है। और जो जिह्वा मूल्य नाम भी वाला वर्ण है वो क्या है, जिह्वा स्थानीय, मान जिह्वा के मूल का स्थान, अर्थात जिह्वा देशीय भवति, मान जिह्वा देश वाला होता है, अर्थात जिह्वा मूलेन कंठ देश उच्चारणीय इति यावत्, माने इसका उच्चारण भी कहां से करना चाहिए, कंठ से करना चाहिए जिह्वा मूलीय का, ये महर्षि पाणिनि ने बता दिया, ठीक है। तो जिह्वा मूलीय का स्थान क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, महर्षि पाणिनि के अनुसार क्लियर करते जाइएगा, कितने कितने वर्ण आप नोट करते जाइएगा, सबका स्थान करण सब कुछ देखना है, ठीक है। ये इसका स्थान क्या बता दिया, जिह्वा का मूल अर्थात कंठ देश, इसका भी बता दिया, ठीक है। चलिएगा, स्पष्ट हो गया, ये हो गया, वही लिखा है जिह्वा मूल्य संज्ञक, ये इस प्रकार के वर्ण जिह्वा जिह्वा स्थानीय, अर्थात इसका उच्चारण जिह्वा मूल से करना चाहिए, माने जिह्वा का मूल कंठ होता है तो कंठ से करना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, चौथा सूत्र इसी में आगे, ये दूसरे आचार्यों के मत को दिखाने वाला सूत्र है। कवर्ग रिवर्णश्च जिह्व्यः पदच्छेद, कवर्गः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, रिवर्णः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, च अव्ययपदम्, जिह्व्यः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, वही इसमें समास आदि नहीं है, ठीक है। अर्थ देख लीजिएगा, केषांचित् आचार्याणां मतेन कवर्गा रिवर्णाः जिह्व्याः विद्यन्ते। महर्षि पाणिनि ने तो कवर्ग माने का तो बता ही दिया, कंठ, और री का महर्षि पाणिनि जी आगे बताएंगे, रिवर्ण का माने री 18 प्रकार की है, ठीक है, क्या है 18 प्रकार की है, और का तो का वर्ग है वो कितना है, का 5 प्रकार के, का खा गा घंग, ठीक है। तो का वर्ग का तो महर्षि पाणिनि ने कंठ बता दिया, और रिवर्ण का आगे बताएंगे मूर्धा। ये दूसरे आचार्यों का मत बता रहे हैं कि कुछ आचार्य के मत में जो कवर्ग है और रिवर्ण है उनका स्थान क्या है, जिह्वा का मूल कंठ है, माने कवर्ग का और रिवर्ण का दोनों का। दूसरे आचार्य ऐसा मानते हैं रिवर्ण को भी कंठ से ही बोलना चाहिए, ये भिन्न आचार्यों का मत है, ठीक है, सरल है, कोई परेशानी नहीं इसमें। चलिएगा, तो अब ध्यान देंगे, ये अन्य आचार्यों का मत दिखाया है चौथे सूत्र में, और आइएगा ये सूत्र और 5वां सूत्र बता रहे हैं अन्य आचार्यों के मत से संबंधित। पांचवा सूत्र, सर्वमुखस्थानमवर्णमित्येके पदच्छेद, सर्वमुखस्थानं प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, अवर्णं प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं इति अव्ययपदम्, एके प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं। समास कर लीजिएगा, आ जाइएगा। सर्वं चादो मुखं च सर्वमुखं,
सर्वमुखम स्थानम यस्यावर्णस्य तत् सर्वमुखस्थानम कर्मधारय गर्भ बहुव्रीहि। दो समास हैं इसमें, सर्वम चादा मुखम च सर्वमुखम, ये तो कर्मधारय हो गया, मुख और सारा मुख, ठीक है। और सारा मुख स्थान है जिस आवरण का, आवरण माने आवरण 18 प्रकार का, वो क्या हो गया, वो आवरण हो गया सर्वमुख मुखस्थानम आवरण। ये बहुव्रीहि समास हो गया नीचे वाला, ठीक है। अर्थ, अर्थ देखिएगा, आवरणम अष्टादश संख्यात्मकम आवरणम सर्वमुखस्थानम सर्वमुखस्थानम अस्तीति एवं केचनाचार्या मन्यन्ते। सर्वेषु स्थानेषु अवर्णमुच्चारयितुं शक्यते इति भावः। कहते हैं कुछ आचार्य लोग ऐसा मानते हैं कि जो आवरण है 18 प्रकार का या अष्टादश संख्यात्मक मन 18 प्रकार का, उस आवरण को कंठ ही नहीं मुख में कहीं से भी उच्चारण कर सकते हैं उसका। ठीक है, ऐसे भी आचार्यों के मत हैं। महर्षि पाणिनि जी तो आवरण को कंठ से बता रहे हैं, परंतु इनके मत में क्या, इनके मत में कहते हैं कि इनका आवरण का स्थान पूरा कंठ है, ठीक है, कंठ है पूरा, वो कंठ नहीं पूरा मुख है, पूरे मुख में कहीं से भी बोल सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है भाषार्थ। आवरण अष्टादश भेदात्मक आवरण सर्वमुखस्थानम सर्वमुखस्थानीय है इति, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं, ठीक है। अब आ जाइएगा, अब हमने आगे, अच्छा चलिएगा, ये और एक सूत्र पढ़ते हैं, फिर आगे नया स्था वो आएगा, फिर हम बात करेंगे, ठीक है। ये सूत्र और पढ़ते हैं, छठवां सूत्र, ये भी अन्य आचार्यों से मत से रिलेटेड ही है, ठीक है। छठा, कंठ्यान आस्य मात्रा नित्य के पदच्छेदा, कंठ्यान द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांतम आस्य मात्रान द्वितीय व्यक्ति बहुवचनांतम इति अव्यय पदम एके प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, ठीक है। अब बता रहे हैं वो ये कंठे भवा कंठ्या तान कंठ्यान, ये पूर्व वाला जो हमने बताया था कंठ में यत् प्रत्यय हो रहा है, कंठ से कंठ में होने वाला उत्पन्न होने वाले जो वर्ण है वो कंठ्या हो गए, ठीक है। तान कंठ्यान, ये कंठ्यान शब्द को बता दिया। अर्थ इति मन सूत्र है, इति एवमेव केचनाचार्याः कंठ्यान आकुहा विसर्जनीयान कंठ्यान वर्णान आस्य मात्रान मुख मात्रान सर्वमुखस्थानान मन्यन्ते। सर्वमुखस्थानीयाः ते सर्वे इति यावत्, ठीक है, दिख रहा होगा पूरा। ये कहते हैं महर्षि पाणिनि जी के कुछ आचार्य लोग तो क्या कहते हैं कि मैंने जो कंठ से जिनका स्थान बताया है, अकुह विसर्जनीय कंठ्या, माने 18 प्रकार का आ और 5 का खा गा घा हा और विसर्जनीय, इन वर्णों को कहते हैं कि कुछ आचार्य लोग कंठ्यान वर्णान मरकंठ वर्णों को जो मैंने बताया मुख मात्रान सर्वमुख स्थानम मन्यते, मुख में कहीं से भी बोल सकते हैं, मुख में
कहीं से भी बोल सकते हैं, इनका कंठ स्थान अकेला नहीं है। ठीक है, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं, ते सर्वे इति यावत्, वही है भाषार्थ। इसी प्रकार एक एक कुछ आचार्य कंठ्यान, अवर्ण, कवर्ग आदि कंठ वर्णों को हास्य मात्रान संपूर्ण मुख स्थानीय मानते हैं, परंतु महर्षि पाणिनि जी नहीं मानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कवर जो अकुह विसर्जनीय कंठ्या और हाँ ठीक है के विषय में भिन्न भिन्न कुछ वर्णों के विषय में जो भिन्न आचार्य मानते हैं वो सभी मत दिखा दिए, जो दिखाए वो इस पुस्तक में है, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम आगे नया सूत्र आएगा, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने अवर्ण की बात कर ली है, हा की कर ली है, कवर्ग की कर ली है, और विसर्ग की कर ली है, और जिह्वा मूल्य की कर ली है। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब जो मुख्य सूत्र है हमारा, ध्यान देंगे आप, इसमें जो मुख्य सूत्र में कौन सा ध्यान रखना है। कोई पूछे कि महर्षि पाणिनि जी वर्णों का क्या स्थान मानते हैं, तो आपको मुख्य रूप से पहला ये सूत्र याद रखना है, ये महर्षि पाणिनि का मत है, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम यहां पर थोड़ा सा उच्चारण भी आपको बता देते हैं। ठीक है, उच्चारण भी कर लेते हैं थोड़ा सा, वैसे तो उच्चारण सही प्रकार से करते ही हैं सभी। ठीक है, देखिए ये मुख्य रूप से हम 3 प्रकार का ही कर लेते हैं, और तो बाकी तो सस्वर बोलेंगे तब अलग बात है। ठीक है, आ आप देखें कंठ से, कंठ स्थान है इसका, आ कंठ से बोला जा रहा है। ठीक है, और कवर्ग तो क ख ग घ न, ध्यान दीजिए, क ख ग घ न, ये ध्यान देंगे। ये जो 5 वर्ग हैं, ध्यान दीजिए, इनमें जो ये है, ये 5वें वर्ण, माने 5 वर्गों के जो अंतिम अक्षर हैं, इनमें नासिका और जुड़ती है साथ में। ये आगे सूत्र पढ़ाया जाएगा आगे। ठीक है, जैसे क ख ग घ और न, कंठ भी है और नासिका भी है, इसके लिए आगे सूत्र आएगा। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं केवल। ठीक है, तो इसमें जो इन वर्गों के, इन 5 वर्गों के जो 5वें अक्षर हैं, इनमें सब में जो जो इनका स्थान बताया वो स्थान, तथा साथ में नासिका और आती चली जाएगी, नासिका स्थान और जुड़ता चला जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नासिका तो क्या हो जाएगा, क ख ग घ न, इसको बहुत विशेष करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अंग, न को क्या बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं अंग, ऐसा नहीं अंग, न न न न न, आप आराम से बोल सकते हैं न न। ठीक है, और हा 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 हा, कंठी स्थान ख हा हा। ठीक है, और ये है विसर्ग, इसका भी स्थान कंठ बताया। एक किसी स्वर के पीछे लगता है, मानिएगा ये बोलता हूं राम राम राम, के समान इसकी ध्वनि होती है, क्योंकि इन दोनों के स्थान एक है, राम राम। ठीक है, तो ये हो गया, इनके हमने वर्णों के स्थान जान लिए, कंठ है। ठीक है, फिर एक का हमने जाना ये जिह्वा मूल्य का। जिह्वा मूल्य का क्या जाना था, जिह्वा मूल्य का हमने बताया था आपको कि जिह्वाहारतात वही कंठ। ये ध्यान देंगे
ये जो है ये क्या है, ये पहले विसर्ग होता है, ठीक है, विसर्ग। विसर्ग को ही आगे यदि विसर्ग के आगे का आ जाए या खा आ जाए तो जो व्याकरण है, हम जिस व्याकरण को पढ़ेंगे आगे, उस व्याकरण के नियम से विकल्प करके क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इस विसर्ग को ऐसा कर सकते हैं कि आगे का आ रहा है या खा रहा है, क्या का रहा है अथवा खा रहा है, तो ठीक है, तब इसको बोलते हैं यदि कहा जाता है तो इसी विसर्ग का ये भेद है, इसका उच्चारण भी विसर्ग जैसा ही होता है, बहुत मामूली सा अंतर होता है, परंतु वर्तमान में उस अंतर को बोलने में नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका भी उच्चारण मोटे रूप से हम विसर्ग के सदृश ही करेंगे, क्योंकि इसका स्थान भी वही बताया है, जिह्वा मूलियो जिह्व्या, माने जिह्वा का मूल बता कंठ बताया है, ठीक है। तो इसका भी उच्चारण हमने सीख लिया महर्षि पाणिनि के अनुसार। चलिए, तो इतने वर्णों का आज मैंने उच्चारण सिखा दिया है आपको। अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, आगे का सूत्र है, ठीक है। मैंने कई बार आपको दोहराता हूं चीजों को, क्योंकि आपके मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से स्थापित हो जाएं, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इचु यशास तालव्याः, ठीक है। अब ई वर्ण च वर्ग या आदि का स्थान पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, कक्षा ठीक हुई, अच्छी हुई है, इतना तो पढ़ना ही चाहिए व्याकरण की कक्षा में। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।